इसको ये जी मैंने जी जी एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको याद होगा, ये मैंने इसके ऊपर एक और भी टॉपिक पे बात हो गई थी, इसलिए थंबनेल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक एड याद होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तानिष्क जो ज्वेलर है, उन्होंने दिखाया था एक हिंदू और मुसलमान की शादी, उसके ऊपर ये टुन्नी इतने पागल हो गए थे कि इन्होंने उसको बैन करवा दिया। ये तानिष्क का एड हटवाना ठीक है, ये तकरीबन 1 साल पहले की, तो इसके अंदर मैंने एक रेफरेंस भी दिया था, इस 14 साल के बच्चे को, हिंदू बच्चे को मारा था इन्होंने, मुसलमानों ने मारा था, मैंने उसके ऊपर भी बात की थी, तो दैट्स व्हाई द थंबनेल इज रिलेटेड टू दैट। लेकिन उसके अंदर ये भी एक एंगल था कि एक तरफ आप ये करते हैं, तो ये जो हरासमेंट शुरू कर देते हैं टुन्नी, तो उसी तरह की अब एक हरासमेंट शुरू हुई, ये जो आपने बताया कि ये बीबीसी ने भी इसको कवर किया, और इनको पता नहीं है कि इंडिया की कितनी गंदी इमेज शो कर रहे हैं। तो ये फैब इंडिया ने इससे भी टुन्नी जो है पागल हो गए कि फैब इंडिया का एक एड आया जिसमें उन्होंने ये उर्दू में दिवाली को बोला, इन्होंने हिंदू फेस्टिवल जो है दिवाली, इसको क्या बोला, जश्न जश्न रिवाज। रिवाज, हाँ। हालांकि और उर्दू इन्होंने ऐसी कहा मुझे भी नहीं पता। तो इस पे पागल हो गए एंड टुन्नी, वो कहते हैं कि हमारी, इस पे टुन्नी पागल हो गए कि यू हैव हर्ट आवर हिंदू सेंटिमेंट्स, आपने हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस। हाँ सर। और यही मतलब ये उनका जो लाइन है दे वर्ड दे आर यूजिंग कि ये हमारे कल्चर को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, और ये ऑलराइट। लोग जो कल्चर अप्रोप्रिएशन को जिसको ये इतना रोते हैं कि ये वेस्ट वोक है, ये है, ये इसको उन्होंने अगर थोड़ा सा इसको इसमें उन्होंने ऑब्वियसली यूनिटी का एंगल देखने की कोशिश की और इसको ये दे दिया, इतने पागल हो गए। अब इसके इनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एक यहाँ बेंगलोर का है तेजस्वी यादव नाम है उसका, बीजेपी का वो वहाँ मिनिस्टर है, एमएलए, वो तक इस पे लगे हुए हैं इस पे कि ये फैब इंडिया को बायकॉट करो, ये करो, उनसे माफी मंगवाओ। आई डोंट थिंक उन्होंने अभी तक दे हैव नील डाउन, बट यही कि उस पे भी बायकॉट नहीं गए बैन हो वहां जाएगा, आमिर नहीं हो खान। गया बैन, नहीं लेकिन एड बैन हो गया अच्छा। कि नहीं? नहीं, आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू, मुझे नहीं पता। हो जाएगा आई बैन। डोंट थिंक दे हैव पुट, हाँ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बैकलैश तो आएगा फिर। आई हैव दे पुल्ड इट डाउन और नॉट, दैट आई एम नॉट श्योर। अब ये देखें, उन्होंने कहा बीजेपी का एमपी कह रहा है कि आमिर खान इज क्रिएटिंग अनरेस्ट, क्योंकि ये इसने सीईटी का एडवर्टाइजमेंट में फीचर्स एक्टर इमरान आमिर खान। तो अब इसमें अभी एक्टिंग करने पे भी, क्योंकि उसका नाम आमिर है या नहीं खान है, इसलिए व्हाट व्हाट दिस नहीं, सेइंग? उसने इसमें ये मैसेज दिया है कि पटाखे दिवाली पे ना जलाओ। देखिए इनका आर्गुमेंट ये है कि आप हमें ही क्यों बोलते हैं आप। अच्छा, तो ये इन्होंने बोला इसमें आमिर खान के ऊपर भी इनको तकलीफ हो गई कि आमिर खान ने इस एड में ये कहा कि इस सीन, आमिर खान इस इश्तिहार में ये कह रहे हैं कि आप पटाखे घरों की हाउसिंग सोसाइटीज में मत चलाएं, और बल्कि गलियों में गलियों में और हाउसिंग सोसाइटीज में मत चलाएं। तो इतनी सी बात के ऊपर भी ये बीजेपी, ये वैसे ही है ना कि अगर आपको कोई फर्ज करे, कोई पाकिस्तानी अगर ये कहे कि ये जो आप गले काटते हैं बकरों के और खून बहाते हैं, ओजड़ियां फेंक देते हैं, तो हु विल, कौन होगा जो सबसे पहले प्रोटेस्ट करेगा? ऑब्वियसली मौलवी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मौलवी लोग कहेंगे कि भाई आपने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे रिलीजन में कुर्बानी देना जायज है, तो आप हमें किस तरह, आप हमारा मजाक उड़ा सकते हैं? तो ये यही लॉजिक यहां पे दी जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुन्नी और टुन्नी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ ये कंपैरिजन नहीं है इक्विवेलेंट। ये इनका कहना है कि आप लोग मुसलमानों को क्यों नहीं फिर बोलते सड़कों पे नमाज ना पढ़ो। फिर वो कंपैरिजन फिर उस पे आता है कि आप जुलूस ना निकालो रामनवमी का, वो उसमें आ जाता है कि क्राउड है और सड़कें बंद हो रही है, जाम हो रही है। बट ये कंपैरिजन इज डिफरेंट। आप उसमें मे बी नहीं, कोई इसमें और पोल्यूशन में कंपैरिजन है ना। आप। नहीं, एग्जैक्टली नॉट। जो मैंने हाँ भी हाँ दिया कि आप बकरों के गले घरों में मत एग्जैक्टली। काटो, अपने सहनों में दैट्स बकरों की कुर्बानियां दो। दैट्स मोर इक्विवेलेंट, ये है उसकी दैट्स वजह। एब्सोल्युटली 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 दैट्स अ फेयर कंपैरिजन। बट इनका आर्गुमेंट ये था, जो बीजेपी लीडर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उनका आर्गुमेंट था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे कोई बात क्यों नहीं करता सड़कों पे। दैट्स नॉट अ इक्विवेलेंट थिंग। तो ये है सर इनका। नहीं तो, लेकिन और विंटर्स में लेकिन बट हैविंग सेड बहुत दैट, हालत खराब होती है पोल्यूशन से। लेकिन बट हैविंग सेड पोल्यूशन दैट, बहुत होता है। बोलिए बोलिए। आई वांट आई हैविंग सेड दैट, आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि जो मुसलमान जो सड़कें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, मैंने उसके खिलाफ
बहुत दफा बोला हुआ है, आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल, कि नमाजें जो पढ़ते हैं और ये सड़कें बंद कर देते हैं और लोगों का जिनका नमाज से कोई लेना देना नहीं है, व्हाई शुड दे सफर? सो मे बी इन दिस पर्टिकुलर केस आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, दूसरी फिर सड़क की ट्रैफिक कानून की कहां पे इनकन्वीनियंस की बात नहीं है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सो लेकिन आप इसका आर्गुमेंट फिर भी हम दे सकते हैं कि ये जो मुसलमान जो सड़कें बंद करके नमाज पढ़ाते हैं, दिस इज ऑब्वियसली इट्स नॉट इन फेवर। और उसकी एग्जांपल यही है जो आपने बताई कि ये जो प्रोसेशंस अपने निकालते हैं, राम राम एग्जैक्टली संजय, रामनवमी तो के, वो भी ना करो। हाँ, वो भी ना हाँ करो। एग्जैक्टली, I वो will ही be फिर against आती that है। as an atheist. As an atheist, I will be against both of them. या दैट्स फेयर, दैट्स व्हाट वी वांट, फेयर कंपैरिजन हो, ये इधर उधर की कंपैरिजन सही नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।